जब मैं सीपीओ का एग्जाम दिया था 2016 में, तो मेरा एग्जाम तैयारी के बाद वो पहला एग्जाम था जब मैंने सच में तैयारी की थी। उसके बाद में मैंने वो एग्जाम पहली अटेम्प्ट में ही निकल गया और उसमें अच्छा खासा स्कोर बना था, क्योंकि जब हम लोग फिजिकल कर रहे थे, वहां पे रनिंग कर रहे थे, तब मुझे पता चला था कि उसके हाईएस्ट मार्क्स भी बहुत ही कम है। अगर यहाँ आज हम फिजिकल कर जाते हैं तो हमारा नंबर पक्का पड़ जाएगा। और मेरा फिजिकल बहुत ही अच्छा हुआ। मैं सोचा कि पहले तो मेरे को रनिंग की दिक्कत आ रही, मैंने सोचा मुझसे रनिंग होगी नहीं, क्योंकि मैंने कभी रनिंग की नहीं थी और मैं बाहर रह ही रहा था, तो मैंने रनिंग वनिंग का कुछ ज्यादा था नहीं। लेकिन मैं फिजिकली फिट रहता हूँ, तो इसलिए मैं सोचा कर ही लूंगा। तो मैं कर गया, बहुत अच्छे से किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और बस पता नहीं कैसे, मतलब हाइट वाइट का कुछ उनका चक्कर रहा। उस टाइम पे मैंने बाल वाल कटवा के एकदम फ्रेश हो रखा था। तो मतलब आप समझिए इस बात को कि आप जब एकदम लास्ट में, समझिए कि एकदम लास्ट में, और सीपीओ जैसा एग्जाम जिसमें आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, वो भी लास्ट चांस हो, आपके लिए तो चांस है ना, तो मेरे लिए चांस भी नहीं था। और मेरी आंख जैसे भर आई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हाइट नहीं। मैंने कहा कैसी बात करते हो यार, मेरी पूरी हाइट है। तो वहां पे दो ऐसे एसआई भी थे, ऐसे एसआई जिनकी सच में मेरे से भी 2 सेंटीमीटर हाइट कम लग रही थी। कहते कि हम तो खुद ऐसा ही है सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो आर्मी वाली कुछ अलग ही था उनका मेजरमेंट। वहां पे कम से कम 2 सेंटीमीटर का फर्क दिखाई दे रहा था और मेरा 0.2 mm से रहा। तो मतलब बड़ी ही दिक्कत हुई। मैं मतलब ये समझो कि मैं बोलने, मतलब मैं क्या ही बोलूं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वो लास्ट अटेम्प्ट था। मैंने उनको बोला सर आप देख लीजिए, कुछ गलती हो सकती है। मेरे पास खुद का दिल्ली हेड कांस्टेबल मैंने 4 साल पहले फिजिकल दिया था और मेरी पूरी हाइट मेजरमेंट सब कुछ है मेरे पास। मैंने उसका एग्जाम नहीं दिया था क्योंकि मेरा यूनिवर्सिटी का एग्जाम था। तो मैंने उनको ये बातें भी बोली, लेकिन उनको कुछ सुनना नहीं होता है। आप जानते हैं कि फिजिकल के टाइम कोई बात मानते नहीं है। कहते कि भाई पता नहीं तुमने कहीं पैसे वैसे दे दिए होंगे। मैंने कहा अगर मैं पैसे देता तो भैया मैं फिजिकल के बाद एग्जाम नहीं देता। कहते ओ ठीक है जो भी होगा। अब उनको क्या ही लेना यार उस चीज से, वो सामने वाले की थोड़ी ना दिक्कत समझते हैं कि भाई ये लास्ट चांस है बंदे का। आप समझिए इस बात को कि हाइट तो है यार पूरी, लेकिन पता नहीं वो कैसे मेजरमेंट में नहीं हो पा रहा है, वो स्केल आपके ऊपर नीचे है क्या है। खैर तो मेरा फाइनली नहीं हुआ और मैं इतना ज्यादा डिप्रेस था। मतलब मैं सोचा कि अब कुछ नहीं भाई, अब कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास तो मौका ही नहीं बचा ना। लेकिन 2016 के बाद 2017 के लिए जो मेरा मौका था वो यूपीएसआई के लिए था। मैं उस दिन ये चीज सोची थी कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो भगवान ने इससे बेहतर कुछ आपके लिए सोच के रखा होगा, इसलिए शायद मेरा उसमें नहीं हुआ। तो मेरा अगर हो भी जाता तो मतलब मैं कहीं ना कहीं वहां पे भी सेट था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन होता है कई बार कि आपके लिए भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा। तो आप ये समझ के चलिए, अगर मान लीजिए आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बन भी जाते, क्या आप अपनी पढ़ाई के लिए और समय निकाल पाते? क्या इससे बेहतरीन जॉब के लिए आप मेहनत कर पाते? क्योंकि जॉब पे रहते हुए आप मेहनत करते हैं और परिवार को भी समय देते हैं। आप ये समझिए फिर पूरी जिंदगी एकदम आपकी बिजी हो जाती है। तो आपके लिए कुछ बेहतर सोचा होगा भगवान ने। अगर आपका आज नंबर नहीं पड़ा तो ये 2021 आपके लिए वैकेंसी ही वैकेंसी लेके आने वाला है। आप इसमें इतनी मेहनत कर दीजिए कि अगले वाला एग्जाम सिर्फ आपके लिए बनाओ। और ये मैंने महसूस किया 2017 में। उस डिप्रेशन से आप तभी बाहर आएंगे जब आप अपने लिए ये सोच के चलेंगे कि हो सकता है भगवान ने मेरे लिए इससे कुछ बेहतर सोच के रखा हो, बस मुझे मेहनत करनी है और ज्यादा मेहनत करनी है और मुझे कांस्टेबल नहीं इस बार ऐसा ही बनना है। तो इस तरीके की चीजें दिमाग में होगी। अरे आज मैं कांस्टेबल बन भी जाता ना तो मैं 8, 10, 12 साल या पूरी लाइफ में जाके एसआई तक पहुंच पाता, लेकिन आज मैं सीधे एसआई बनूंगा। इस तरीके से मुझे मेहनत करनी है। तो मैं डिप्रेशन से बाहर आया और मैंने इस चीज को देखा और मैंने मेहनत पे ध्यान दिया और एग्जाम मेरे निकलते गए। तो आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो ये डिप्रेशन थोड़ी देर की चीजें होती है। आपको ये 10 दिन तो वैसे भी लगेगा कि यार पता नहीं मेरा नंबर नहीं आया, लेकिन अगर आप मेहनत करते तो ये सारी चीजें साइड में हो जाएगी। आप बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। इसके बीच में निकम्मे सारे आ गए, इन्होंने बात नहीं ध्यान दी। मैंने अपनी लाइफ के 5 मिनट आपको दिए हैं और आपकी पढ़ाई के 5 मिनट लिए हैं, लेकिन उन बंदों को बचाया है मैंने जो डिप्रेस है। और ये नेगेटिव वाले बंदे हर जगह पहुंच जाते हैं। इनका भला करे भगवान।